ये बात करते हैं हम लोग अहम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 है। ठीक, सीरीज चल रहा है लेक्चर 2। सेकंड हम लोग शुरू करते हैं अमेंडिंग एक्ट के बारे में। 70-80 एक्ट में 70-81 में जो आए हुए थे, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 70-81 को। क्यों? ठीक है। हम आखिर में पिछले लेक्चर में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़े थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73 का 70-73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है। और उसकी कुछ कमियों को, कुछ कन्फ्लिक्ट थे उसमें, उसको सही करने के लिए अमेंडमेंट किया गया। ठीक है। उसी को अमेंडिंग एक्ट ऑफ 70-81 बोला जाता है। ठीक है। अब कन्फ्लिक्ट क्या थे थोड़ा जान लेते हैं। गवर्नर जनरल उस टाइम पर स्थापना किया गया था। पता है आपको, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनके पावर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग थे। हम लोग कल के लेक्चर में पढ़े थे, वारेन हेस्टिंग थे। और एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। ठीक है। 1874 में किया गया। सुप्रीम एक साल के आने के एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे एलिजा एम्फे, इनमें और वारेन हेस्टिंग में हमेशा देखने को कन्फ्लिक्ट मिलता था। क्या होता था, गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर का जो काउंसिल थे, वो लोग कोई बिल पास करते थे, और जो एलिजा एम्फिल जो थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो मना कर देते थे इम्प्लीमेंट करने का कार्य। भाई सब बहुत बार देखने को मिला गया। फाइनली जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस एक्ट को अमेंड करने के लिए जनरलाइज, मतलब गवर्नर जनरल को और सुप्रीम कोर्ट को पावर को डिफाइन करने के लिए जनरली ये अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है। और उसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। हम एम लक्ष्मीकांत को लेकर चलते हैं। रेक्टिफाई डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 70-73 में जो डिफेक्ट था, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अमेंडिंग एक्ट 70-81 पास करती है। ठीक है। इसको ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। आपकी फीचर पहला देख लेते हैं। ठीक है। एग्जेम्प्टेड हटा दिया है किसको? गवर्नर जनरल इन काउंसिल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल को हटा दिया गया। ठीक है। एग्जाम्प्टेड कर दिया गया किसको? गवर्नर जनरल, जो उनके काउंसिल था 4 मेंबर का, उनको हटा दिया गया। ठीक है। और इन पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। कब तक? जब तक वो ऑफिशियल कैपेसिटी में है, जब तक वो ऑफिस के कार्य में है तब तक कर सकती है। उसके बाद उन पे नॉर्मल जो एक्ट था सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है। ठीक है। नॉर्मल प्रोसीजर वो फॉलो कर सकती है। ठीक है। ऑफिशियल कैपेसिटी में जब तक रहेगी गवर्नर जनरल और उनके 4 काउंसिल मेंबर, तब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी पावर उन पे नहीं चलेगा। उनको हटा दिया गया। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट को बोला गया रेवेन्यू मैटर से उनको हटा दिया गया। जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था, वो कौन करेंगे? गवर्नर जनरल करेंगे। रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो गवर्नर जनरल करेंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से हटा दिया गया रेवेन्यू मैटर को। ठीक है। एग्जाम्प्टेड कर दिया गया, एक्सक्लूडेड कर दिया गया इसको। ठीक है। तीसरा क्या हुआ? इस प्रोवाइडेड, देखिए सुप्रीम कोर्ट को फिर क्या पावर दिया गया उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या? सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंस। ओवर ऑल द इनहेबिटेंस कौन थे? कोलकाता। इनहेबिटेंस कौन थे? जो ब्रिटेन से आए हुए मेंबर थे, जो फॉरेन मेंबर थे, जो ब्रिटेन ब्रिटेन से आए हुए थे, जो मेंबर थे, जो विदेशी थे, उन पे जो था नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन लग सकता था। ठीक है। और बोला गया रिक्वायर्ड कोर्ट एडमिनिस्ट्रेट पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को उनके पर्सनल लॉ के द्वारा ही ट्रीट किया जाए, जैसे हिंदू को हिंदू लॉ के द्वारा ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है। मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉ के द्वारा ट्रीट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ही पावर डिफाइन किया गया, जो आपको इतने मैटर पे देखना है। चौथा क्या बोलते हैं? जो प्रोविजनल
प्रोविजनल कोर्ट थे, ठीक है, उनको क्या कहा गया कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप गवर्नर जनरल को अपील करेंगे, उनके काउंसिल को, ठीक है। प्रोविजनल कोर्ट को क्या बोला गया कि आपको अगर कोई भी अपील करना हो तो आप गवर्नर जनरल को करेंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो अभी कोर्ट जैसे हम लोग देखते हैं, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, उसके बाद अदर कोर्ट आते हैं। तो अभी अगर मान लेते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्रॉब्लम होता है, तो हाई कोर्ट को भी अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को भी कर सकता है। अब क्या, जैसे हाई कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट को कर सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो प्रोविजनल कोर्ट थे उनको ये नहीं कहा गया आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये मना कर दिया गया। अब क्या कहा गया, गवर्नर ऑफ जनरल को जाके रिपोर्ट करेंगे। जैसे अभी अभी एज जैसे हम लोग बोल सकते हैं प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, वहाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है हाई कोर्ट को, अब बोला जाए आप जाके प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देंगे या प्राइम मिनिस्टर को देंगे, उस टाइम के बेसिस पे भी उस टाइम पे ये सिनेरियो था, ठीक है। तो उनके गवर्नर जनरल को, मतलब एक तरह से बोले गवर्नर जनरल का पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, ठीक है। एग्जाम पे देखिए, इम्पावर्ड कर दिया गया किसको, गवर्नर जनरल और काउंसिल को, ठीक है। रेगुलेट द प्रोविजनल कोर्ट एंड काउंसिल, ठीक है। ये जो होता है वही है। फिर एक एक पेज में अगर हम समरी अप करते हैं तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को किस किस पावर से हटा दिया गया, गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर का जो काउंसिल था वो इसके अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे। इनके कोई भी कार्य जो होंगे उस पर सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाज नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। फिर रेवेन्यू कलेक्शन पे इनको निकाल दिया गया, यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन से इनको हटा दिया गया। जो भी होगा रेवेन्यू कलेक्शन का पावर किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल को दे दिया गया और उनके काउंसिल को, ठीक है। ठीक, फिर क्या बोला गया, जो प्रोविजनल कोर्ट हैं उनको बोल दिया गया अगर आपको कोई भी अपील करना हो तो आके गवर्नर जनरल को करेंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। और फिर प्रतिदिन 7 बजे शाम में हर एक टॉपिक पे एम लक्ष्मीकांत का हम वीडियो डालेंगे इस पे, ठीक है। हर 7 बजे डेली रेगुलर 7 बजे शाम को आएगा, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए, चैप्टर वाइज जितना छोटा से छोटा अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सके कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने का। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही है, कल नए एक्ट के साथ आते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।